नमस्कार, मैं भूपेंद्र दीक्षित। आप देख रहे हैं आई इंडिया। आई इंडिया बेसिक शिक्षा विभाग की वो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा है जो आम जनमानस की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। आज हम सीतापुर जनपद के विकासखंड खैराबाद के प्राथमिक विद्यालय बिजौरा में आई इंडिया की टीम आई है। आज आपको हम दिखाएंगे कि बिजौरा गांव के वो नौनिहाल ग्राम सभा के इस प्राथमिक विद्यालय में किन सुविधाओं में, किस वातावरण में और किन सुविधाओं के बीच अध्ययनरत हैं। आइए आपको ले चलते हैं प्राथमिक विद्यालय बिजवार में। प्राथमिक विद्यालय बिजवार के वो नौनिहाल बच्चे जिस वातावरण में किन सुविधाओं के साथ पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आइए हम दिखाते हैं। ये है प्राथमिक विद्यालय बिजवार का कक्षा कक्ष। इस देखिए ये बच्चे पोएम सुना रहे हैं। माँ साहब बच्चों को पोएम सिखा रही हैं। आप भी सुनिए इस बच्चे की पोएम। बहुत अच्छे। आइए जानते हैं किस क्लास का है बच्चा, इससे बात करते हैं। बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हैं? आपका क्या नाम है पहले आप बताइए। अदीबा। 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 अदीबा किस क्लास में पढ़ते हो आप? गाँव वाले। कक्षा एक में पढ़ते हैं। कौन सी पोएम सुना रहे थे? कहानी सुना रही थी। कहानी उसके 3 चूजे थे, मुर्गी के 3 चूजे थे। अच्छा, मुर्गी के 3 चूजे थे। चलिए, अदीबा कहानी सुना रही थी। क्लासरूम में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ एक पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं जो कहानी की और जो है कविताओं की पुस्तकें बच्चे पढ़ते हैं, जिससे अदीबा ये कहानी सुना रही थी आपको, आपने सुना। ये आप पुस्तकें देखिए। पुस्तकालय की विभाग की ओर से स्पेशल तो व्यवस्था नहीं होती है बेसिक शिक्षा विभाग में, लेकिन ये पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं विभाग के द्वारा, जिनको यहाँ के अध्यापक, प्रधानाध्यापिका ये अपनी व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ में बिजौरा प्राथमिक विद्यालय की टीचर हैं। आपका मैम नाम? प्रियंका द्विवेदी। ये किस क्लास में आप पढ़ा रही हैं? कक्षा 1 और 2। कक्षा 1 और 2 के ये बच्चे हैं। ये इनको यहाँ पे जो स्मार्ट क्लासेज या जो व्यवस्थाएं विभाग के द्वारा बताई जाती है उसके विषय में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना पसंद करेंगे? जी जी बिल्कुल। जो भी विभाग के द्वारा आदेशित किया जाता है और जो भी स्मार्ट क्लासेज के लिए या फिर जो भी नियम के तहत आता है, हमारी जो हेड मैम हैं, इंचार्ज हैं, वो उनके द्वारा हर संभव प्रयास होता है कि बच्चों को हर सुविधा दी जाए। और हम लोग को भी ये पूरा प्रयास रहता है कि अपने सारे बच्चों को जो भी सुख सुविधा है उसके अनुसार पढ़ाया जाए और उनका ज्ञान वर्धन किया जाए। मैम ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग इन बच्चों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराता है उन व्यवस्थाओं के अनुसार मैम बच्चों को शिक्षा देती हैं, पढ़ाती हैं और बच्चे भी उस हिसाब से अध्ययनरत रहते हैं। हमने देखा, अब हमारे दर्शकों ने देखा कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के लिए आम जनता की मनोधारणा है कि यहाँ पे फर्नीचर नहीं होता है, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, लाइटिंग की भी व्यवस्था है। मैं अपने कैमरा पर्सन गोगा जी से कहूँगा कि फ़ैन लगे हुए हैं, फर्नीचर भी है और टाइल्स भी मिशन कायाकल्प के कार्यक्रम के तहत विद्यालय में टाइल्स भी लगवाए जा चुके हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था प्रतीत होती है। आइए हम चलते हैं दूसरे क्लासों की तरफ। ये बिजौरा का दूसरा क्लास है। आइए जानते हैं ये कौन सा क्लास है, इस क्लास में कौन से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैम हमारे साथ हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, ये किस क्लास के बच्चे हैं? ये कक्षा 3 के बच्चे हैं। कक्षा 3 के बच्चे हैं। आप इन्हें क्या पढ़ा रही हैं, इनका सिलेबस क्या है? इस समय गणित का पीरियड है तो गणित पढ़ा रही हैं जी। जी। गणित में आइए जानते हैं, गणित में बच्चे क्या पढ़ रहे थे?
बेटा आप खड़ी हो जाइए। आपका नाम पल्लवी। क्या? पल्लवी। पल्लवी। पल्लवी हैं ये। पल्लवी पढ़ रही थी, क्या पढ़ा रही थी मैम? सवाल लगवा रही थी। सवाल लगवा रही थी। अच्छा आपको पहाड़े आते हैं? अच्छा कोई एक पहाड़ा सुनाइए। 2 1 कम 2 2 3 4 2 3 6 2 चक्कू 8 2 पंजे 10 2 छंग 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20। बहुत अच्छा, पल्लवी ने 2 की टेबल सुनाई। इस क्लासरूम में भी आप देखेंगे कि बिजली की व्यवस्था है, हालांकि गर्मी बहुत है, बिजली नहीं आ रही है। हाँ, हम आपसे जानेंगे बिजली बेटा कितने घंटे आती है? खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? साहिबुल। लाइट की व्यवस्था ऐसे ही रहती है, आती नहीं है? पंखे लगे हैं, चलते नहीं हैं? नहीं आती, कम आती है। चले हबीबुल, हमें लगता है शर्मा रहे हैं। आइए दूसरे बच्चे से जानेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बच्चे गर्मी में पढ़ रहे हैं। आप खड़ी हो जाओ बेटा। आपका नाम क्या है? आलिया, बताओ कितने घंटे बिजली आती है जब आप लोग पढ़ने आते हैं स्कूल में? 2-3 घंटे आती है। 5-6 घंटे पढ़ाई करती हैं आजिया। इनको लाइट 2 ही 3 घंटे उपलब्ध हो पाती है। ऐसी गर्मी में ये अध्ययनरत हैं, अपनी विद्या अर्जित कर रही हैं। आइए हम चलते हैं अगले क्लास की तरफ। आइए अब आपको ले चलते हैं बिजौरा प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5 के बच्चों से मिलवाते हैं। ये बिजौरा प्राथमिक विद्यालय का कक्षा 5 क्लास है। इसमें आप देखिएगा ये बच्चा गणित पढ़ा रहा है। जाहिर सी बात है ये खुद में बहुत तेज़ होगा, पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। ये अपने क्लास के बच्चों को स्वयं सवाल लगा के बता रहा है। देखिए ये बहुत अच्छे ढंग से सवाल लगा रहा है। आप देखिएगा। ये प्राथमिक विद्यालय का, ये इसे जानते हैं किस क्लास का बच्चा है। बेटा आपका नाम बताइए अपना। दीपक। किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में पढ़ते हो। ये आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को? यस। अरे वाह, रोज पढ़ाते हैं? यस। आप ही पढ़ाते हैं और भी बच्चे पढ़ाते हैं? आप और पढ़ाते हैं? और भी बच्चे पढ़ाते हैं। ये जो बच्चे अच्छे होते हैं, ये भी परंपरा ये बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शुरुआती दौर से देखने को मिलती है। जो बच्चे अच्छे होते हैं वो मोटिवेट करने के लिए और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। आइए जानते हैं। आप खड़े हो जाइए। आप अपना नाम बताइए। तौफीक। किस क्लास में पढ़ते हैं? कक्षा 4। अच्छा, किस क्लास काहे का पीरियड चल रहा है आपका? गणित पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे। आइए और बच्चों से आपको मिलवाते हैं। आप खड़ी हो जाइए। ये बहुत अच्छी बिटिया है। आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। हाशमी। आप लोग यहाँ पे गणित या सिलेबस ही पढ़ते हो, या जो आपको पुस्तकालय की और कहानी कविताओं की पुस्तकें मिलती हैं? यस। वो भी पढ़ते हैं? यस सर। क्या कोई पोएम आपको आती है? आपको कोई पोएम सुनाना चाहेंगी? चमक रहा है तेज तुम्हारा बन करके लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा सिंगार अमल, फैल रही। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाजुक। अरे वाह, आप कौन सी पोएम सुनाना चाहेंगी? हुआ सवेरा। हाँ सुनाइए। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, सब बच्चों ने आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करके कुल्ला करके मुंह धो करके रोना कर खाना खाकर पढ़ने जाते। अरे वाह भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आपने कई बच्चों से कविताएं सुनी, बच्चों को आपने पढ़ाते हुए भी देखा। और जो विद्यालय की, अब आपको ले चलते हैं विद्यालय में जो पानी की व्यवस्था होती है। आमतौर पे देखा जाता है कि स्वच्छ पीने योग्य पानी, सरकार भी इस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है कि पीने योग्य जल हर जन तक पहुंचाया जाए। आइए ले चलते हैं आपको। इस विद्यालय में समरसेबल भी लगा हुआ है,
समरसेबल आप देख सकते हैं, हम गोगा जी आपको दिखाएंगे। ये सरकारी इंडिया मार्क का हैंडपम्प है, इसमें समरसेबल लगवाया गया है। सरकार ग्रीनरी की तरफ बहुत ध्यान दे रही है। वृक्षारोपण सरकार का एक अहम हिस्सा होता है, एक मिशन की तरह इस पे काम करती है। यहाँ पे पीपल का भी पेड़ देखा जा सकता है, नीम के भी पेड़ देखे जा सकते हैं। मुझे लगता है शायद हरसिंगार के पेड़ भी हैं, नींबू का पेड़ लगा हुआ है, फूलों के भी पेड़ लगे हुए हैं। ग्रीनरी भी आप देख सकते हैं। पपीता स्वास्थ्य के लिए भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक फल माना जाता है। पपीता भी लगा हुआ है। ये पीपल और बरगद के तो पेड़ यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ये हैंड वॉश डे भी जो है सरकार की तरफ से बच्चों को मनाया जाने के लिए एक निर्देशित भी किया गया। हैंड वॉश डे मनाया जाता है, बच्चे हाथ धो करके MDM खाते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वे में एक मल्टी हैंड वॉशिंग यूनिट के तौर पे डेवलप किया गया है इसे, कि एक साथ कई एक बच्चे हैंड वॉश कर सकते हैं। हैंड वॉश करके सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शौचालय की तरफ, खुले में शौच ना जाए इसकी तरफ भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा फोकस करके ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में काम सरकार ने किया है इस पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे शौचालय की व्यवस्था है। और ख़ास तौर पे ये है, देखा जाता है कि शौचालयों में ताला लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको खुले शौचालय देख सकते हैं, आप देखे जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से स्वच्छ और एक्टिव हैं बच्चे, इसी में जाते हैं, जो है इसको यूज़ करते हैं। रसोई घर, सरकार जो बच्चों को खाना MDM के रूप में भोजन कराती है, ताकि कोई बच्चा कुपोषित ना रह जाए। बच्चे को स्वस्थ रहने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है। ये रसोई घर है। इसमें आप देखिएगा, ये रसोइयाँ यहाँ पे जो बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाती हैं, गोगा जी आपको दिखा रहे हैं। ये रसोइया से आपको बात कराते हैं, मिलवाते हैं। आपका क्या नाम है? ज्ञानमती। ज्ञानमती, आप यहाँ बच्चों को अच्छा भोजन बना के खिलाती हैं? हाँ। अच्छा, आज बच्चे खा चुके हैं? खा चुके हैं। आज क्या बनाया था आप? आज तहरी पकी रहा है। अच्छा, आज तहरी का दूध और दूध का मेन्यू होगा। बुधवार को दूध दिया जाता है बच्चों को। चलिए, दूसरी रसोइया हैं, इनसे मिलवाते हैं आपको। आप अपना शुभ नाम बताइए। नाम हमारा सुमिरता। सुमिरता? हाँ। सुमित्रा? हाँ, सुमिरता। हाँ। अच्छा, आप भी यहाँ पे बच्चों को खाना हाँ, खाना पानी सब हैं? अच्छा खिलाते हैं। दूध बटते है, संभार अच्छा। केला बटते है। अच्छा, तो आप भी केला खाती हैं कि सब बच्चों को खिलाती हैं? बच्चे खाते हैं, हम भी खाते हैं। अच्छा, आप भी खाती हैं। चलिए, अच्छी बात है। ये आप रसोई घर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बर्तन है, सामने आपको दिखाएंगे गोगा जी। जो है बहुत जो बर्तन है, इनकी सफाई विशेष तौर पे देखी जा सकती है। चूँकि सफाई की तरफ बहुत ज़्यादा सरकार भी जोर दे रही है। ये अभी हाल में ही आपने देखा, लखनऊ में एक जो है होटल में शॉर्ट सर्किट से या जो भी कारण रहा होगा, आग लगी है, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई और बहुत सारे लोग परेशान हुए। यहाँ पे फायर प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसकी भी व्यवस्था विद्यालय में कराई गई है। गोगा जी आपको दिखा रहे हैं। और मोटर यूनिट भी, इसको यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि इसी रूम में मोटर भी लगाया गया है, ताकि अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो क्विक उस पर एक्शन लिया जा सके। आइए हम बात करते हैं यहाँ की जो प्रिंसिपल निगम मैडम हैं। हम यहीं बुलाना चाहेंगे निगम मैडम को। यहाँ पे बहुत अच्छा लुक रहेगा मुझे लगता है। आइए मैम से जानना चाहेंगे, आपके मार्गदर्शन में ये विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय बिजौरा, नित्य प्रति अपनी ऊंचाइयों को, बुलंदियों को प्राप्त कर रहा है। यहाँ के बच्चे बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइएगा। मैं अलका निगम। यहाँ पे आप कितने वर्षों से कार्यरत हैं? ये मेरा 7वां साल चल रहा है। 7वां साल है। यहाँ पे बच्चों की संख्या कितनी है बताइएगा? इस समय प्रेजेंट में तो 85 है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब अमूमन 61, 62 ये रहती थी। अच्छा। तो थोड़ा सा समय समय पर आने वाली योजनाओं के तहत हम लोग भ्रमण करते हैं गांव का,
प्रेरित करते हैं। हालांकि बहुत शहर से सटा हुआ विद्यालय है, तो यहाँ पे अच्छे विद्यालयों में भी बच्चे जाते हैं, लेकिन हाँ जितने बचते हैं वो अमूमन आते बच्चों हैं। की उपस्थिति को लेकर के इशू रहता है प्रार्थना परिषदीय विद्यालयों में। यहाँ पे इस गांव में बच्चों की उपस्थिति क्या रहती है? आती है। अगर 85 की संख्या अगर आप ले लें तो आप ये मान के चलिए कि 45-47 तो कहीं नहीं गए हैं, बनी रहती है। 60% के हाँ, आसपास 60% के आसपास है। रहती है। आज भी मुझे लग रहा है 60-70% जी, जी। है। इस समय एक बेसिक शिक्षा विभाग की न्यूज़ सामने आ रही है कि बच्चों को अभी तक जो है सिलेबस नहीं मिला है, पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं। ऐसे में आप लोगों को पढ़ाने में कोई दिक्कत आती है? आप लोग कैसे बच्चों को पढ़ाते नहीं, हैं? देखिए दिक्कत इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि जब जैसे ऑन गोइंग जो 5th का बैच होता है, हम लोग उनकी किताबें अमूमन करके अपने पास इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चा जैसे जा रहा होता और हम लोगों के पास में जैसे एक्स्ट्रा भी बची होती है, उनको भी हम लोग बहुत सहेज के रखते हैं। तो किताबों से ऐसे एज सच बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और फिर इतनी योजनाएं सरकार चला रही है, निपुण भारत है और चहक कार्यक्रम अभी काफ़ी दिन तक चला। इस समय संदर्शिकाएं हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो मेरी समझ से सरकार काफ़ी योजनाओं में लगी हुई है, तो उसका वो अपने दायित्वों का वो निर्वहन करी, तो थोड़ा हम लोगों को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन बच्चों की शिक्षा नहीं रुकती है। अच्छा, निपुण भारत में आप लोगों को अभी तक मॉड्यूल प्रोवाइड कराए जा चुके हैं? नहीं, हाँ, उनके भी हम लोगों को जैसे संदेशिकाओं के रूप में भी चीज़ें आ रही हैं और समय समय पर ARP हम लोगों को आकर के गाइड करते हैं और बेसिक जो लेवल दिया गया है उस लेवल को हम लोग फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं। और ये रहता है कि हर बच्चा एक ही लेवल पे नहीं है, तो कभी कभी हम लोग को इंटरचेंज भी करना पड़ता है जिससे उसकी बेसिक्स क्लियर रहे। अच्छा, यहाँ पे सारे बच्चे, तो जो आपने बताया कि हर बच्चा एक स्टैंडर्ड पे नहीं होता है, सारे बच्चों का एक जैसे तो पढ़ने में नहीं होंगे। जो कमज़ोर बच्चे हैं, क्या उनके लिए कुछ विशेष जी, आप लोगों के द्वारा हम लोग के लिए वो ग्रुप बन जाते हैं उन बच्चों के, ताकि उनको अपने ग्रुप में सीखने में ज़्यादा आसानी पड़े। देखिए, सब कुछ लेके चलना, किताबों को भी लेके चलना है, जो कुछ आ रही हैं दिग्दर्शिकाएँ उनको भी लेकर के चलना है, और बच्चों के स्तर को सबसे ज़्यादा लेकर के चलना है। तो एक अच्छा बच्चा अगर कमज़ोर में बैठेगा तो उसकी भी गति रुक जाएगी। तो हम लोग ये संभव प्रयास करते हैं कि ग्रुप बना करके भी बच्चों को रेमेडियल टीचिंग दे दी जाए। क्वेश्चन मैम, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे लगता है ये हमारे दर्शकों के लिए भी एक नई चीज़ होगी। सरकार बेसिक के बच्चों को सारी चीज़ें उपलब्ध करवाती है जी। जूते मोजे से लेकर के ड्रेस, वो उनके खाते में पैसा जाता है, उससे बच्चे ले लेते हैं। पुस्तकें हैं, बैग है, ये भी सरकार देती है। मुझे लगता है कॉपी पेन नहीं देती होगी। नहीं, इस समय तो ऐसी स्थिति में बच्चों आ गया 100 रुपये, उनके जो 1100 DBT जा रहा था उसमें 100 रुपये अब कॉपी पेन का भी डाल दिया गया है। जी, अब 1200 कर दिया गया। हाँ, क्या आपको लगता है कि 100 रुपये में कॉपी पेन एक साल में पूरा हो सकता है? नहीं, कतई नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि देखिए इनके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, हम लोग खुद मंगा के देते हैं। हमारे यहाँ मतलब हम लोग के अपने योगदान से भी बच्चों को निरंतर कॉपियों की कभी दिक्कत नहीं होती है। अगर हम कुछ कर सकते हैं इन बच्चों के लिए तो ज़रूर करते हैं। सरकार कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के कई अन्य अधिकारियों के द्वारा ऑनलाइन दूरदर्शन के माध्यम से या ऐसे बच्चों को संबोधित किया जाता है, निर्देश भी रहते हैं कि इन्हें सुनाया जाए। ऐसी अपने विद्यालय में क्या व्यवस्था है? D2H की व्यवस्था भी है, और पहले तो रेडियो संचालन होता था, रेडियो में सुनते थे मतलब मन की बात और ये सब भी जब कभी कहा गया है, वरना तो हम लोग के फ़ोन्स हमेशा अवेलेबल हैं। इन लोगों के लिए ब्लूटूथ स्पीकर्स 2-2 नहीं 3-3 हैं, और जिसमें भी बच्चे चाहें, मतलब कभी कभी जैसे होता है ना प्राइवेट स्कूलों में ECC एक्टिविटीज़ के लिए भी, तो बच्चे समझ लीजिए इतनी क्षमता ये लोग रखते हैं कि 2 से 3 दिन में तैयार भी कर लेते हैं। मैम, हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर्स जो है हम लोगों के लिए विभिन्न तरह की जो है कॉम्पिटिशन्स और प्राइज़ की व्यवस्था कराते थे कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा, जिसकी उपस्थिति अच्छी रहती है, जो टाइमली आता है, जो ड्रेस में आता है, क्या इस तरीके का कुछ बच्चों को प्रमोट करने के लिए अपने विद्यालय में संचालित हाँ, बिल्कुल है। कभी इन लोगों को इनके यूज़ की चीज़ दे दी जाती। वैसे तो अमूमन हम लोग अपने बच्चों को एक्नॉलेज इसलिए करते ताकि इनका हौसला यहाँ स्कूल आने का बना रहे। कभी किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया तो इनको ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब हम लोग देते ज़रूर हैं एज अ टोकन ऑफ लव। तो मतलब जुड़े रहते हैं ताकि इनको लगे कि स्कूल एक डिफरेंट एरेना है आपके लिए, घर से अलग हटके, तो हम स्कूल के प्रति आकर्षित रहें। बच्चों को, गार्जियनों को और अदर्स जो स्कूल्स हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें बस यही कहेंगे कि अब थोड़ा सा एक चीज़ का ज़रूर मेरा रहेगा, जन सामान्य से यही निवेदन है कि कृपया बेसिक के स्कूलों को अब नेगेटिव टिप्पणी देना बंद करें, क्योंकि सरकार
पूरा भरसक प्रयास कर रही है और हम लोगों के माध्यम से जितनी भी चीज़ें इन लोगों के लिए जो इनके जीवन को सार्थक बना सकती है वो हमारे माध्यम से पहुंच रही है। रुपए पैसे सरकार डायरेक्टली कर रही है। अब ये गार्जियंस का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों का जो पैसा आ रहा है उनको उन्हीं के भविष्य के लिए लगाएं। सबसे ज़्यादा तो ये निवेदन है हमारा। और कभी भी ऋणात्मक टिप्पणी अब कोई ना करे, क्योंकि बेसिक स्कूलों की शक्लें अब बदल चुकी हैं। थैंक यू मैम। प्राथमिक विद्यालय, ये थी प्राथमिक विद्यालय बिजौरा की प्रिंसिपल निगम मैडम। आपने देखा आपका विशेष फोकस था कि सारे जन सामान्य के लोगों से आपने निवेदन किया कि बेसिक के परिषदीय स्कूलों के विषय में कोई निगेटिव टिप्पणी ना करे। जैसा कि हमने आपको दिखाया भी कि यहाँ पे सारे क्लासरूम्स में, रसोई घर में टाइल्स लगे हुए हैं, लाइटिंग की भी पूरी व्यवस्था है, बच्चों के लिए बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था है, बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए चाहे ऑनलाइन की व्यवस्था हो, D2H लगा हुआ है, हैंड वाश, पानी पीने के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि स्टाफ की कमी रहती है। यहाँ पे 81-82 स्टूडेंट्स पे 3 टीचर्स हैं प्लस 1 शिक्षा मित्र के रूप में 4 टीचर्स अवेलेबल हैं। स्टाफ की भी कोई कमी नहीं है। तो ये भी कहना बेईमानी होगी कि बेसिक शिक्षा विभाग में बच्चों की तुलना में स्टाफ कम है या फैसिलिटीज़ कम है, नहीं है। आई इंडिया भी आपसे यही अपील करता है कि आपने जो बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों को लेकर के एक नकारात्मक थिंकिंग अपने अंदर डेवलप कर रखी है, उसको बदलिए। और आई इंडिया आए दिन आपको इस तरह के स्कूल से रूबरू कराता रहेगा। आप देखिए और अपने बच्चों को नित्य प्रतिदिन विद्यालय ज़रूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।